हे गाइस, आई एम रोमनी अनंत BMS इंटरनी डॉक्टर। और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ होता है, जैसे मतलब सोच के लगता है कि हाँ यार, इसी के लिए तो मेहनत की थी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जो आपको अंदर से इमोशनल कर देता है, आपकी कोई बहुत ज़्यादा मतलब पास की बात आपके सामने ले आता है। तो आज ऐसे ही इंसिडेंट मेरे साथ कुछ हॉस्पिटल में हुए। तो क्या हुआ कि एक 78 ईयर्स फीमेल पेशेंट आई, 78 ईयर्स। और वो बहुत शायद परेशान होंगी, बहुत टाइम से लाइन में लगी थी, पहले पर्चा बनवाया, फिर OPD में आई तो वहाँ पर भी लाइन होती है। तो जब वो आई और उन्होंने धीरे धीरे मुझे अपनी सारी बीमारी या सारे जो भी सिम्टम थे उनके वो बताए कि मुझे ये तकलीफ़ है। फिर जब मैंने दवाई लिखी तो उनका रिएक्शन इतना प्यारा था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से लिटरली वो काँप रही थी, बहुत बहुत मतलब एज के अकॉर्डिंग बहुत ही मतलब बूढ़ी थी वो। तो उन्होंने जैसे ऐसे काँपते हुए हाथों से मेरे जब सिर पे दोनों हाथ फेरे, तो गाइस जो फीलिंग थी ना, वो इतनी प्यारी फीलिंग थी कि हाँ मतलब लगभग उनके जाने के बाद तक मतलब भगवान खुश रखे बिटिया तुम्हें, क्योंकि मैंने उनकी जो जांचें होती हैं मतलब रिपोर्ट्स वो भी लिख दी थी, उनके ब्लड टेस्ट वगैरह लिख दिए थे। तो उनको लगा कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मैडम ने लिख दिया, तो बेटा तुम्हें खुश रखे मैडम, और ऐसे नमस्ते करके वो गई। तो उनके जाने के लगभग 15 से 20 सेकंड तक मैं एकदम स्टॉप हो गई थी वहीं कि मतलब मेरा माइंड इतना ओवरजॉयड हो गया था, ओवरवेल्म हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और एक ऐसा इंसिडेंट मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें आप इमोशनल हो जाते हो अगर आप एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो। और पहले मैं इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब से मैं एक माँ बनी हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स मतलब हर्ट कर जाते हैं, इमोशनल कर जाते हैं। तो उनमें से कुछ इंसिडेंट्स थे, जैसे कि एक 1 मंथ का बेबी आया था, सिर्फ 1 महीने का बच्चा। उसके पैर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था, थोड़ा सा। जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो उसकी पोजीशन वैसी होती है, मतलब पूरा बच्चा ऐसे एकदम राउंड सा बन के पेट के अंदर रहता है, यूट्रस के अंदर। तो कुछ तो नॉर्मल होता है बोन्स में, थोड़ा सा कर्व्ड होती हैं बोन, लेकिन कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं। तो एक बेबी आया था, और जो ऑर्थो वाली OPD मतलब अस्थि वाले बोन्स वाली में, तो जब सर ने उसका पैर खींचा वो बहुत रोया, बहुत, क्योंकि मैं भी एक छोटे से बेबी की माँ हूँ। तो मुझे बहुत इमोशनल सा लगा वो मोमेंट। बीइंग अ डॉक्टर ये सही नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं यार, नए नए डॉक्टर हैं तो कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपको इमोशनल कर जाते हैं। बट वो भी ठीक हो जाएगा, वो नॉर्मल है, उनको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, सर ने बताया, और वो वैसा करेंगे तो कुछ महीनों में मतलब कुछ टाइम लगेगा, वो बेबी ठीक हो जाएगा। ऐसा ही केस एक आज आया, वो भी हड्डियों वाले डॉक्टर के पास, मतलब जब हमारी OPD वहाँ थी तो वहाँ आया। क्या हुआ, एक छोटा सा लड़का था जिसकी एज आई थिंक 12 साल थी, और उसका हाथ टूटा होगा यहाँ से, ये जो अपना जॉइंट होता है यहाँ से, और उसका हाथ गलत तरीके से जुड़ गया, या फिर उन्होंने मूवमेंट नहीं किया और वो वहाँ अटक के रह गया। तो पूरा फोल्ड मतलब ये ऐसे नहीं हो रहा उस बच्चे को। तो ऐसे ही कुछ मेरे भाई के साथ हुआ था 7 से 8 साल पहले आई थिंक। तो उस टाइम पे जो मैं छोटी थी बहुत, उस टाइम पे जो मेंटलिटी थी, जो डर था, और जिस तरीके से मेरी मम्मी और मेरा भाई परेशान हुआ उस टाइम पर, जो जो सिचुएशंस हमने फेस करी थी, वो सारी कुछ मेरी आंखों के सामने ऐसे आ गई थी, एज लाइक वीडियो। और उनके पापा, जो उस बच्चे के पापा थे, वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं सर हम गरीब आदमी हैं, प्लीज़ कुछ मदद कर दो।
हाँ, उनके लिए भी सर ने बताया था कि कुछ टाइम बाद, अभी बच्चा छोटा है, जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसकी हेल्थ प्रॉपर हो जाएगी, तब वो देखेंगे और एक्सरसाइज बताई, फिजियोथेरेपी करवाइए, जिससे वो ठीक हो जाएगा। तो वो भी ठीक हो जाएगा, मेरा भाई भी ठीक हो गया। लेकिन उस एक मोमेंट ने मुझे अपने पास्ट के 8-9 साल पीछे कर दिया, और वो सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि यार इसी स्टेज पे एक दिन हम लोग खड़े थे, मेरा भाई, मेरी मम्मी खड़ी हुई थी। मेरी माँ, जैसे हम लोग शिवपुरी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से मम्मा शिवपुरी मेरे भाई का ट्रीटमेंट कराया, वहाँ फिजियोथेरेपी कराई, और जब वो फिर से गलत जुड़ गई हड्डी, तब वो यहाँ ग्वालियर, मतलब हमारे जो हमारा कस्बा है एक छोटा सा, वहाँ से 150 किलोमीटर दूर यहाँ ग्वालियर आए इलाज कराने, और यहाँ बहुत भटके। एक डॉक्टर ने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ बोला, और बहुत महंगी फ़ीस होती है प्राइवेट। तो ये सब वही चीज़ मेरी फैमिली ने फेस करी थी, और वही एकदम सेम पेशेंट मेरे सामने खड़ा था। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, और आई वॉज लाइक माई गॉड, ये वही चीज़ें सेम। ऐसे बहुत से मोमेंट होते हैं, और चलिए, मतलब डॉक्टर होना, किसी की परेशानियाँ सुनना ठीक है, इलाज करना ठीक है। अगर उनकी परेशानियाँ आपके दिल को छू रही हैं ना गाइस, तो सच में ये बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट हो जाता है, और किसी को समझाना, ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। और एक डॉक्टर के लिए कई क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, बट एक पेशेंट के लिए ना सिर्फ वो डॉक्टर होता है। तो प्लीज़, अगर आप एक डॉक्टर हो, या फिर आप किसी भी मेडिकल फील्ड से हो, या आप किसी भी फील्ड से हो, देखिए परेशानी में ही आपके पास लोग आएंगे, अगर आपके पास पावर है तो प्लीज़ उनकी परेशानी सुनो, उनको अच्छी सलाह दो। आई नो बहुत बर्डन होता है, एक दिन के लगभग हमारी ओपीडी में 200 से 300 पेशेंट आ जाते हैं, चाहे वो जनरल वार्ड हो, जनरल मेडिसिन हो, या फिर ये ऑर्थो वाला हो। बट प्लीज़ सबकी परेशानियों को सुनना। अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, तो उन्हें एक एक्यूरेट जगह बताना कि आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप वहाँ चले जाइए। क्योंकि जब कोई मेरी उम्र से बड़ा आदमी, या आपकी उम्र से बड़ा आदमी अगर आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, तो उसकी कोई मजबूरी रही होगी। सो प्लीज़ ज़रूर सुने अपने पेशेंट की, या आप किसी भी विभाग में हैं और आपके पास कोई मदद के लिए आया है, तो प्लीज़ उसकी मदद ज़रूर करें। क्योंकि मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है मजबूरियाँ क्या होती हैं। मुझे पता है कि टाइम की कितनी वैल्यू होती है। अगर उस टाइम पे वो चीज़ ठीक नहीं हुई, तो उसके बीच में जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। तो प्लीज़ आपके आसपास जो भी व्यक्ति हैं जिनकी आप मदद कर सकते हो, तो प्लीज़ मदद कीजिए, और अच्छे रहिए, खुश रहिए, जो आपका मन करता है वो करिए। और किसी को भी, चाहे आपके छोटे बहन भाई हों, आपके बच्चे हों, किसी को भी उस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करिए जिसमें उसका मन नहीं है। चाहे वो पेपर की तैयारी हो, या चाहे वो एक्स्ट्रा काम का प्रेशर हो। बस आप अपने भाइयों से, अपने बच्चों से उस जो भी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हो उसको डिस्कस करिए, और सच बोलिए, बढ़ा चढ़ा के बातें ना करिए, तो वो ज़रूर समझेंगे। वो आपके साथ पले बड़े हैं, आपके बीच में रह रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपने उनको ग्रो किया है, वो ज़रूर समझेंगे। किसी की बात का प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है वो बच्चों में प्रेशर डालने का बिल्कुल नहीं है। जितना हो सके अपने बच्चों को, अपने से छोटे लोगों को, जो छोटे बहन भाई हैं आई मीन, उनको प्रेशर फ्री रखो, समझाते रहो, मोटिवेटेड रखो, और ख़ुद भी मोटिवेट रहो। एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। बस आपको गलत समय पे गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, और नेगेटिव नहीं सोचना है। सो थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर। नई यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ सलाह देनी हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड बिस्मिल्लाह।
क्योंकि मेरी अभी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। अगर आपको कोई समस्या है और आप अगर किसी चीज़ की मेडिकेशन चाहते हो या फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ हेल्थ टिप चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू।